चलिए, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका किशोर फिजिक्स क्लासेस द्वापार्थाश्रम में। पिछली कक्षा में देखे थे ध्वनि एवं प्रकाश में अंतर, विद्युत चुंबकीय तरंग, सनलाइट के बारे में। 3 प्रकार के सनलाइट होते हैं, यूवी रे, विजिबल और इंफ्रारेड। सबके बारे में बारीकी से पढ़े और जाने। फिर तरंगदैर्घ्य आया, तरंगदैर्घ्य के बारे में समझे और उसे लैम्ब्डा द्वारा सूचित करते हैं, ये भी हम जाने। उनके बाद बोले थे हेडिंग लगाने के लिए किरणें, क्या बोले थे? रेज। चलिए लगाइए। चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट करिए। जिस पथ से होकर प्रकाश गमन करता है उसी पथ को किरणें कहते हैं। नोट करिए, जिस पथ से होकर प्रकाश गमन करता है उसी पथ को किरणें कहते हैं। या कोई ऐसे भी बोलता है प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। नोट किए? चलिए अब हेडिंग लगाइए, किरण पुंज। लाइट बीम। हेडिंग लगाएं, किरण पुंज, लाइट बीम। चलिए देखिए, किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इनका मतलब समझे, जहां पे एक किरण नहीं हो, एक से अधिक किरण हो, जहां पे एक किरण नहीं हो, एक से अधिक किरण हो, उसी को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इजी में देखिए, देखिए किरणों का समूह है, किरण पुंज कहलाएगा। ये भी देखिए, किरणों का समूह है कि ना है? एक किरणें की एक से अधिक किरणें, एक से अधिक किरणें, तो किरण पुंज कहलाएगा। ये भी देखिए, किरणें का क्या है बोलिए तो? समूह है। ये सब क्या कहलाते हैं? किरण पुंज। सच्चाई में नोट करिए। नोट किए? अगला पॉइंट लिखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, इसे करके नोट करिएगा। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। कन्वर्जेंट लाइट बीम। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। पैरेलल लाइट बीम। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जेंट लाइट बीम। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कन्वर्जिंग लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम और डाइवर्जिंग लाइट बीम। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। हेडिंग लगाइए, पहला अभिसारी किरण पुंज। चलिए नोट करिए, वैसा किरण पुंज जिसमें
वैसा किरण पुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलती है। वैसा किरण पुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, एक है बिंदु स्रोत, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर क्या किया, इस पे मिला। क्या किया, इस पे मिला, तो यही किरण पुंज क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज। जिसे देखिए आजकल दौर चलता है एनिमल का, एनिमल मूवी न्यू में हाल ही में रिलीज हुआ है। तो देखिएगा सभी गांव से या दूसरे गांव से या 3-4 गांव से या 5-6 गांव से लोग एकत्रित होकर कहाँ पहुंचते हैं, सिनेमा हॉल में। सभी गांवों से देखिएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब केंद्रित हो गया कहाँ पे, बोलिए तो सिनेमा हॉल में। यही क्या कहलाता है, बोलिए तो अभिसारी किरण पुंज। नोट किए, छापिए, छाप लिए। चलिए अब दूसरा लिखिए, समांतर किरण पुंज। पैरेलल लाइट बीम। चलिए इनके बारे में समझते हैं, समांतर किरण पुंज के बारे में। नोट करिए, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए सचेज में समांतर आपको दिख रहा होगा। यह किरण पुंज कहीं पे आगे चल के कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर, देखो ना समांतर है, उसे ही क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। उनके बाद चलिए छापिए, ही छापिए। छापे। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट लाइट बीम। लिखिए, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है उसे ही डाइवर्जेंट लाइट बीम कहते हैं। जैसे देखिए सिनेमा हॉल में मूवी खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर वापस चल गए, इज कॉल्ड अपसारी किरण पुंज। जैसे कोचिंग का ही ले लीजिए एग्जाम्पल, जब क्लास स्टार्ट हो गई तो विभिन्न दिशाओं से आकर सभी मित्र यारगण आए, एक जगह बैठे, क्लास किए। जब क्लास समाप्त हो गया तो सभी मित्रगण एक दूसरे से बिछड़ गए। आने वाली क्रिया क्या कहलाती है, आकर एक बिंदु पर मिलना है, क्या कहलाता है, अभिसारी। एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर, और एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो अपसारी। नोट करिए सचेज में, जैसे में नोट किए। चलिए मिटाते हैं। तो लाइट बीम खत्म हो गया। अब देखिए
पदार्थ। पहले जान लेते हैं। दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। तो हेडिंग लगाना है अपना लोग को, दीप्त पदार्थ, इनका ही नाम होता है दीप्तिमान, लिख लीजिएगा, दीप्तिमान। हेडिंग लगाइए, दीप्त पदार्थ। लिखिए, चलिए देखिए, तो लिखा है सेल्फ ल्यूमिनियस। नोट करिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही दीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही दीप्त पदार्थ कहते हैं। नोट करिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे ही दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में इजी में बल्ब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जुगनू भी क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ETC। नोट करिए। अब कोई बोलेगा चंद्रमा, नहीं, चंद्रमा दीप्त पदार्थ नहीं है, अदीप्त पदार्थ है, हम बताते हैं। हेडिंग लगाइए, अदीप्त पदार्थ, नॉन ल्यूमिनियस सब्सटेंस। लिखिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे ही अदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे ही अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में टेबुल, चंद्रमा। अब हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल मीडियन, हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल मीडियन। चलिए हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल मीडियन, प्रकाशीय माध्यम। लगाए, नोट करिए, वह क्षेत्र जिनसे होके प्रकाश की किरणें आसानी से हमारी आंखों तक पहुंचता है, वह क्षेत्र जिनसे होके प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जिनसे होके प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे में वायु क्या है, प्रकाशीय माध्यम, क्योंकि वायु प्रकाश में क्या, वायु में प्रकाश गमन करता है। साफ जल भी क्या है, प्रकाशीय माध्यम, कांच वगैरह वगैरह, ETC। नोट कीजिए। अब देखिए, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है होमोजीनियस मीडियम, समांगी माध्यम, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मीडियम, विषमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला लिखिए समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, और दूसरा विषमांगी माध्यम, हेटेरोजीनियस मीडियम। नोट करिए। नोट किए। अब हेडिंग लगाइए समांगी माध्यम।
समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियन। लिखिए, वह माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग की गुण एवं बनावट समान हो, वह माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग की गुण एवं बनावट समान हो, उसे ही समांगी माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग की गुण एवं बनावट समान हो, उसे ही समांगी माध्यम कहते हैं। इजी में जल, कांच, etc। वह माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग की गुण एवं बनावट समान हो, समांगी माध्यम कहलाता है। नोट किए, लिखिए सचेज में। चलिए अब हेडिंग लगाइए, विषमांगी माध्यम। दूसरा, हेड्रोजीनियस मीडियन। नोट करिए, वैसा माध्यम जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के गुण एवं बनावट सामान्य नहीं हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के गुण एवं बनावट सामान्य नहीं हो, उसे ही विषमांगी माध्यम कहते हैं। उसे ही विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, देखिएगा कहीं पे हवा का घनत्व तो ज़्यादा होगा और कहीं पे हवा का घनत्व क्या होगा, बोलिए तो कम होगा। कुहासा, देखिएगा कहीं पे कुहासा ज़्यादा होगा और कहीं पे कुहासा कम होगा। कोलाइड, कोलाइड आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ETC। समांगी माध्यम में क्या आ जाता था, बोलिए तो पानी, साफ पानी, कांच, देखिएगा इन सब से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से क्या कर जाता है, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। अब दूसरा हेडिंग लगाइए, अपारदर्शी पदार्थ। लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होके प्रकाश की किरणें पार नहीं करता है, वैसा पदार्थ जिनसे होके प्रकाश की किरणें पार नहीं करता है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में वैसा पदार्थ जिनसे होके प्रकाश की किरणें पार नहीं करता है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट, कुर्सी, दीवाल, ETC। अब तीसरा हेडिंग लगाएंगे, पारभासी पदार्थ। लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करता हो, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करता है, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होके प्रकाश की किरणें अंशतः पार करता है, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए, अंशतः घिसा हुआ कांच, जो कांच घिसा होगा उसमें देखिएगा प्रकाश की किरणें अंशतः इस पार से उस पार जाता है। हाँ, तेल से भींगा हुआ कागज,
इसमें भी देखिएगा प्रकाश की किरणें अंशतः इस पार से उस पार जाता है। कुहासा, चलिए अपना लोग समझे। पारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाता है। अपारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार आर पार नहीं करता है। पारभासी, जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः आर पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जिससे में घिसा हुआ कांच, तेल से भिंगा हुआ कागज, कुहासा वगैरह वगैरह सब नोट करो। चलिए अभी पढ़ लिए। अब इसमें एक टॉपिक आता है छाया। देखते हैं, छाया जानते हो? हाँ बोलिए। प्रोसिया है, प्रोसन है, उस प्रोसन की बात अभी यहां पे नहीं हो रही है। चलिए हेडिंग लगाइए, छाया। सैंडो, पहले हम समझते हैं। पहले क्या करते हैं? समझते हैं। मान लीजिए प्रकाशीय स्रोत है, क्या है? इससे क्या कि प्रकाश की किरणें निकलती। क्या निकलती? प्रकाश की किरणें। इसके सामने हम कोई क्या किए हैं? अपारदर्शी पदार्थ को रख दिए। किस पदार्थ को बोलिए तो? अपारदर्शी पदार्थ को, ईंट। तब देखे हैं उनके सामने में एक काला धब्बा, उनके सामने में एक काला धब्बा, उनके सामने में एक काला धब्बा का निर्माण होता है। वही काला धब्बा को क्या बोलते हैं बोलिए तो? छाया। लिखिए, जब प्रकाश के सामने में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, जब प्रकाश के सामने में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, तब कुछ दूरी पर काला धब्बा का निर्माण होता है। उसी काला धब्बा को छाया बोलते हैं। जब प्रकाश के सामने में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, तब कुछ आगे चलकर एक काला धब्बा का निर्माण होता है, उसे ही छाया कहते हैं। फिर से नोट कीजिए, जब प्रकाश के सामने में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, तब कुछ दूरी पर काला धब्बा का निर्माण होता है, जिसे छाया कहते हैं। फिर से नोट करिए, जब प्रकाश के सामने में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है, तब आगे कुछ दूरी पर काला धब्बा का निर्माण होता है, जिसे छाया कहते हैं। नोट किए? नोट पॉइंट। छाया हमेशा काली होती है, चाहे पदार्थ रंगीन क्यों न हो। छाया हमेशा काली होती है, चाहे पदार्थ रंगीन क्यों न हो। दूसरा, जब प्रकाश और अपारदर्शी पदार्थ के बीच की दूरी कम कर दिया जाए, जब प्रकाश और अपारदर्शी पदार्थ की दूरी कम कर दिया जाए, तब छाया की आकृति बड़ी होती है। तब छाया की आकृति बड़ी होती है। अगला पॉइंट, जब प्रकाश और